हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब से निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा रहते थे। वहाँ राजा और रानी दोनों रहते थे। रानी पूजा पाठ करती थी, लेकिन राजा जो थे वो नास्तिक थे। वो पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और ना ही वो पूजा किया करते थे। रानी उनको बहुत समझाती कि देखिए राजा, धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। ये धन दौलत किस काम की अगर आप भगवान को एक लोटा जल कभी नहीं अर्पण करते हो, ना ही कभी भगवान का नाम लेते हो। आप पूजा पाठ किया करो, थोड़ी ही सही, मन से ही सही, लेकिन कम से कम 5 मिनट समय भगवान को दिया करो। राजा कहते कि अरे तुम पागल हो, पूजा पाठ में रखा ही क्या है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि हम भगवान का दरवाज़ा खटखटाएं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं। क्यों चढ़ाएं हम? पूरी दुनिया तो पूजा में मरी जा रही है। मैं तो देखता हूँ जो पूजा करता है वही दुखी रहता है, फिर क्यों मैं पूजा करूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। रानी कहती देखिए अभी तो हमारा अच्छा समय चल रहा है, बुढ़ापे में ना तो हम पूजा पाठ कर पाएंगे, ना तो भगवान का नाम ले पाएंगे, और ना ही हमारे पास इतना समय रहेगा कि हम चलकर मंदिर जा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ पैर ही नहीं चलेंगे उस टाइम पे। राजा को बहुत समझाती, लेकिन राजा कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे दोनों बूढ़े हो चुके थे। जब रानी फिर भी राजा को समझाती कि देखो, मैं कहती थी ना कि भगवान का नाम लिया करो, अभी कम से कम लेटे लेटे भगवान का नाम तो लिया ही करो, लेकिन राजा कभी नहीं सुनते थे। एक दिन अचानक से राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और रानी व्यतीत चिंतित हो गई, बेचारी रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे राजा को अच्छा कर दीजिए, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए भोलेनाथ। लेकिन अब समय तो निकट आ चुका था, अब उनका इस दुनिया से विदा लेने का टाइम आ चुका था। भगवान कष्ट तो काट सकते हैं पर मृत्यु नहीं टाल सकते किसी की। अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई और जैसे ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, उनके मुंह से केवल राम निकला, जय श्री राम, इतना निकला, राम राम करके वो मर गए। जब वो मर गए तो यमराज जो थे वो कहने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि इनको कहाँ ले जाया जाए, स्वर्ग या नर्क। तो दोनों आपस में, यमराज दो आए थे जो वो आपस में लड़ने लगे। एक कहता स्वर्ग और दूसरा कहता नहीं नहीं, ये मरते टाइम तो राम का नाम लिए हैं तो इनको स्वर्ग ही मिलना चाहिए। दूसरा कहता नहीं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी ऐसे ही ऐश में, कभी इन्होंने भगवान का नाम तक नहीं लिया। ऐसे करते करते बोले चलो अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। ब्रह्मलोक पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि बताओ भगवान ब्रह्मा जी की इनको क्या मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए या नर्क मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोच विचारा, लेकिन वो भी नहीं निर्णय कर पाए। ब्रह्मा जी कहने लगे काम करो, चलो सब विष्णु जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, सारे दिखा करके उनसे पूछा जाए कि राजा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान बहुत सोच विचारते हैं और देखते हैं कि राजा मरते टाइम तो राम राम करके मरे हैं, लेकिन ज़िंदगी भर उन्होंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। विष्णु भगवान को भी समझ नहीं आया। विष्णु भगवान कहने लगे एक काम करते हैं, हम चलिए हम सब चलते हैं शंकर भगवान के पास। भोलेनाथ ही हैं ऐसे जो वो फैसला कर पाएंगे कि इन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए या नर्क मिलना चाहिए। अब सभी देवी देवता उनके पीछे पीछे राजा की लाश लिए, आत्मा राजा की लेकर के भटक रहे हैं चारों तरफ। जब वहाँ पहुँचे कैलाश पर्वत, शिव जी के पास जब पहुँचे, शिव जी को सारी
बात पहले ही पता थी, फिर भी सब ने अपनी अपनी बात रखी। जो यमराज थे वो कहने लगे, देखो इन्होंने पूरी ज़िंदगी तो भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन लास्ट में मरते टाइम इन्होंने राम राम कहा। दूसरा जो था वो कहने लगा, नहीं, इन्होंने भले ही मरते टाइम राम राम किया पर कष्ट में किया, कभी इन्होंने सुख में भगवान का नाम नहीं लिया। अब भोलेनाथ आप ही फैसला करें कि राजा जो हैं उन्हें नरक दिया जाए या स्वर्ग दिया जाए। भोलेनाथ जो थे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, इतनी सी बात है और तुम लोग फैसला नहीं कर पाए। सब निहारते रह गए भोले बाबा को कि बात इतनी बड़ी है और भोले बाबा मुस्कुराकर कैसे इस बात को कर सकते हैं। लेकिन भोले तो भोले ही हैं, शिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं। शिव जी कहने लगे, देखो ये बेशक पूरी ज़िंदगी इन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, मरते टाइम इन्होंने राम राम कहा, उसको भी छोड़िए, लेकिन ये सोचिए कि मरने के बाद इसकी आत्मा तीनों लोक में गई है। पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु जी के पास और अब मेरे पास आ गई। तो ये सोचिए कि इसे तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए। लोग बोलते हैं जीते जी चारों धाम के दर्शन कर लो, नहीं तो मर जाओगे तो नरक मिलेगा। इसको तो मरने के बाद तीनों लोकों के दर्शन हुए हैं। अब ये सोचिए कि ये राजा भले ही पूरी जिंदगी पूजा नहीं किया, लेकिन तीनों लोक में इसकी आत्मा गई है, तो समझिए कि इसे नरक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए तो स्वर्ग के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। शिव जी की बात सुनकर सब हैरान हो गए और सोचने लगे, बात तो सच है। फिर राजा को स्वर्ग मिल गया। अब सोचिए कि इतनी बड़ी बात थी जो रानी पूरी जिंदगी समझा समझा कर रह गई। कहीं ना कहीं रानी की पूजा का फल भी था। रानी शिव जी की बहुत आराधना करती थी। हो सकता है रानी की पूजा से ही यमराज विचलित हो गए हों और आपस में झगड़ा करने लगे हों, तभी उनकी आत्मा को लिए चारों तरफ भटकते रहे। तीनों लोकों के दर्शन हुए और राजा को सीधा स्वर्ग मिल गया। तो देखिए भोलेनाथ ऐसे ही हैं। घर परिवार में अगर पूजा पाठ घर में हो रहा है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। घर में पूजा पाठ का माहौल बना के रखना चाहिए। तो ये मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया पार्वती की जय हो।